नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम पहेली और आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। तो हमारी इस बार की पहेली है, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें आप एक साथ नहीं खा सकते? सोचिए क्या है वो, और इसका जवाब हम आपको देंगे कार्यक्रम के आखिर में। फिलहाल सुलझाते हैं आज की पहेली। आपने महादेव के एक से बढ़कर एक शिवलिंग देखे होंगे, शिवलिंग के चमत्कार भी सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शिवलिंग के दर्शन करवाने जा रहे हैं जिस पर आप कितना भी जलाभिषेक कर लीजिए, सारा पानी गायब हो जाता है। ये हजारों लाखों लीटर पानी कहां जाता है, आज तक कोई नहीं समझ पाया। आखिर महादेव के दर की ये कैसी पहेली है जो यहां आने वाले लोगों को आश्चर्य से भर देती है, दांतों तले उंगली दबाने को विवश कर देती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय शिवाय। ये पहेली है एक अनोखे शिवलिंग की। तो शिवलिंग को पानी डालते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ जाता है। ये पहेली है हजारों लीटर गायब हो जाते पानी की। सब तरह से पानी डाल के देख लिया लेकिन पता नहीं चलता पानी कहाँ जाता है, सब अंदर ही समा जाता है। आखिर यह शिवलिंग की कैसी पहेली है जहां अर्पण किया गया जल क्षण भर में अदृश्य हो जाता है? 2-4 बोरिंग रहेगा तो भी नहीं पता चलेगा कि वो जल जा कहाँ रहा है। आखिर ये कैसा जादू है, कैसा चमत्कार है, या वाकई ये अनंत शिव की लीला है? धर्म ग्रंथ और पुराण कहते हैं कि समुद्र मंथन से निकले कालकूट विष को महादेव ने धारण किया था और नीलकंठ कहलाए थे। कहते हैं कि उसी विष की ज्वाला को शांत करने के लिए महादेव के दर पर लगता है जयकारा और शिवलिंग पर लगातार बहती रहती है जल की निरंतर धारा। लेकिन शिवलिंग पर गिरने वाला पानी पलक झपकते ही अदृश्य भी हो सकता है। यही इस मंदिर की सबसे विकट पहेली है, जिसे अनादिकाल से आज तक कोई नहीं सुलझा पाया, और जिसने भी इस आश्चर्य को चुनौती दी वो भोले के दरबार से शिवलिंग के चमत्कार को साक्षी मानकर ही लौटा। कहते हैं कि इस शिवलिंग पर कितना भी जल चढ़ा दो वो लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। आखिर शिवलिंग पर चढ़ाया जल कहां जाता है, ये आज तक कोई नहीं जान पाया। कोई कहता है कि यह शिवलिंग पाताल तक जाता है, तो कोई कहता है कि एक शिवलिंग के ऊपर दूसरा शिवलिंग स्थापित है जो भक्तों द्वारा अर्पित किए गए सारे जल को सोख लेता है और पाताल की अनंत गहराइयों में न जाने कहां ये पानी लोप हो जाता है। हर दिन घटने वाली ये घटना आज तक एक पहेली बनी हुई है। हम सभी जानते हैं कि मंदिरों में शिवलिंग के चारों तरफ जलहरी बनी होती है, जिससे होकर पानी निकास मार्ग से बाहर निकल जाता है। लेकिन शिव के इस गर्भगृह में पानी का कोई निकास मार्ग नहीं है। आप शिवलिंग पर कितना भी जल डाल दो, चाहे घंटों पानी की मोटर ही क्यों न चला दो, ये शिवलिंग हजारों लाखों गैलन पानी पी लेता है। महादेव का ये अद्भुत दरबार है दिल्ली से करीब 120 किलोमीटर दूर हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में, जहां से 4 किलोमीटर दूर घने जंगलों में बना है कल्याणेश्वर महादेव मंदिर, जिससे जुड़ी है कई अनोखी पहेलियां। शिव जो अवघड़ हैं, अविनाशी हैं, शास्त्रों में जिन्हें अनंत शिव कहा गया है, जिनकी लीला की कोई थाह नहीं,
हमने शिव के कई चमत्कारिक दरबारों के बारे में सुना था, 12 ज्योतिर्लिंगों की गाथाएं भी सुनी थी, लेकिन कोई शिवलिंग लाखों गैलन पानी खुद में समा लेता हो, ऐसा अजूबा पहली बार सुना है। हम भी शिव के चमत्कारिक शिवलिंग का साक्षात्कार करना चाहते थे और NH9 के दोनों तरफ कुदरत के दिलकश नजारों के बीच से होते हुए जल्दी ही हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके थे, जहां गंगा की पावन धारा के करीब गढ़मुक्तेश्वर के पास ही बना है कल्याणेश्वर महादेव का मंदिर। हजारों साल से ये मंदिर अपने आप पर रहस्य बना है। इसकी पहेली को सुलझा कोई नहीं पाया है और जंगलों के बीच में यहां तक पहुंचना और इस अनसुलझी पहेली को सुलझाना बेहद मुश्किल है। कोशिश करेंगे कि हर तरीके से उस तमाम पहलू को सुलझाने का और आपके सामने वो सारी चीजें लाने का जिसके बारे में आपने और हमने सिर्फ सुना है। इस मंदिर से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी हैं। कोई कहता है कि इस मंदिर को भगवान कृष्ण ने बनवाया, तो कोई इसे भगवान परशुराम से जोड़ता है, तो कोई इस मंदिर के शिवलिंग को सृष्टि के आरंभ से जोड़ता है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य है शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए गए पानी के गायब हो जाने का। पानी का संगमरमर की जलहरी में स्थापित शिवलिंग में समा जाना। जल जब ज्यादा मात्रा में रहता है तो खन खन की जल अंदर जाने की, जैसे भूमि के अंदर जाने की आवाज महसूस होता है, लेकिन कितना हूं जल पड़ता है इसका पता नहीं चलता है कि ये जल जा कहां रहा है। कहते हैं कि ये गूंज ओम के स्वर को कहीं ना कहीं अभिभूत करती है और भगवान शिव तो अनंत में वास करते ही हैं। भगवान शिव से जुड़ा ये रहस्य ये समझाने के लिए काफी है कि शायद यहां पर इस बात को कोई नहीं समझ पाया। यहां पर जल अचानक अदृश्य हो जाता है, इसके साथ दूध यहां पर अदृश्य हो जाता है। आप जो कुछ भी भगवान शिव को अर्पण करेंगे इस मंदिर में वो स्वयं स्वीकार करते हैं और ये अब से नहीं करीब 5000 साल से बदस्तूर जारी है। ओम नमः शिवाय शिवाय शिवाय। और अब बारी थी शिवलिंग के उस चमत्कार को साक्षात देखने की, जिस अजूबे को देखने की तमन्ना लिए हम दिल्ली से गढ़मुक्तेश्वर के कल्याणेश्वर शिव मंदिर तक खिंचे चले गए थे। दावा किया जा रहा था कि आप शिवलिंग पर कितना भी जल अर्पित कर दीजिए, वो गर्भगृह से बाहर नहीं आएगा, बल्कि शिवलिंग के अंदर ही समा जाएगा। आखिर शिव के इस धाम की ये कैसी पहेली थी जो यहां आने वाले भक्तों में कौतूहल जगा रही थी? गढ़मुक्तेश्वर, जहां शिव के गणों को मिली थी अभिशाप से मुक्ति। कहते हैं गढ़मुक्तेश्वर का यह हिस्सा कभी हस्तिनापुर का ही भाग था, जहां के कल्याणेश्वर महादेव मंदिर में ही पांडवों ने महाभारत के युद्ध में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए यज्ञ किया था। इस मंदिर के परिसर में जब भी आप आएंगे आपको एक अलग तरह की शांति की अनुभूति होगी। और अब इस मंदिर के अंदर जब हम दाखिल हुए हैं तो उस रहस्य को समझना बड़ा जरूरी है जिसके बारे में बार बार चर्चा कर रहे हैं। एक ऐसी पहेली जिसके बारे में शायद लोग बात तो करते हैं लेकिन सुलझा कोई नहीं पाया। अब इस शिवलिंग के आकार को देखिए। कहा यह जाता है ये शिवलिंग भगवान श्री कृष्ण ने खुद जो है वो द्वापर में स्थापित की थी, ऐसी ये मान्यता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि शिवलिंग का इतिहास महाभारत से भी पहले का है और भी ना जाने कितनी कहानियां इसके साथ जुड़ी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात जो ये कि शिवलिंग पर आप कितना भी जल अर्पित कर लीजिए, लेकिन ये शिवलिंग सब जल अपने अंदर समाहित कर लेती है। इस मंदिर के शिवलिंग के अजूबे को परखने की कोशिशें अनादिकाल से होती रही हैं। कहते हैं कि राजा नल ने मंदिर से गायब होते जल को परखने की ठानी। पौराणिक कथा है कि एक बार राजा नल ने यहां शिवलिंग का जलाभिषेक किया था। वो जितना भी जल चढ़ाते वो उनके देखते ही देखते भूमि में समा जाता। ये चमत्कार देखकर राजा नल चौंक गए। उन्होंने इस रहस्य को जानने के लिए बैलगाड़ी से ढुलवाकर हजारों घड़े गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाया, लेकिन अदृश्य होते जल का रहस्य वो भी नहीं समझ पाए। इसके अलावा भी कई राजा महाराजा कल्याणेश्वर महादेव की शक्ति का परीक्षण करके हार चुके हैं,
लेकिन वो भी इस पहेली की गुत्थी को नहीं सुलझा पाए कि आखिर पानी जाता तो जाता कहां है। राजा नहुष ये महाभारत कालीन राजा हुआ करते थे। इन्होंने दृढ़तावश, प्राउड, घमंडवश भगवान की परीक्षा करने के लिए कि जल कहाँ जा रहा है, उस पर इन्होंने हजारों घड़ा जल मंगवाए। उल्लेख तो लाखों घड़ा की आती है। सुबह से लेकर के ऐसा बताते हैं कि सूर्य उदय होने के पूर्व से लेकर के सूर्यास्त तक उन्होंने जल डाला, लेकिन उस जल का पता नहीं चला। तो उन्होंने कल्याणेश्वर महादेव से अपनी दृढ़ता और घमंड की प्रार्थना कहते हुए कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं मूर्खता आपकी परीक्षा ले रहे थे। किंवदंती है कि गढ़मुक्तेश्वर में गंगा के तट पर 3 शिवलिंगों को भगवान परशुराम ने स्थापित किया था। मुक्तेश्वर महादेव, झारखंडेश्वर महादेव, कल्याणेश्वर महादेव। इस स्कंद पुराण में इनका उल्लेख आता है कल्याणेश्वर के रूप में प्रभु के, कि कल्याणेश्वर महादेव रहे हैं। तो कल्याणेश्वर के पर्यायवाची, इसके शब्द में पर्यायवाची खोजेंगे तो इस स्कंद पुराण में कई जगह उल्लेख आया है कल्याण करने के शिवलिंग में। तो इन्हीं शिवलिंग की परिकल्पना लोग मानते हैं। इसे भगवान परशुराम सर्वप्रथम पूजित किए थे। लेकिन कल्याणेश्वर महादेव का ये शिवलिंग दुनिया में अपनी तरह का अनोखा शिवलिंग है, क्योंकि एक तो ये ऊपर से 2 भागों में बंटा दिखता है, दूसरा एक शिवलिंग के ऊपर दूसरा शिवलिंग स्थापित है। ये अपने आप में अद्भुत शिवलिंग है और ऐसी शिवलिंग आपने कहीं नहीं देखी होगी। खासियत क्या है जरा ये देखिए। पौराणिक तो है ही यही, पुराणों में इसका जिक्र किया गया है और अगर आप समझें तो ये 2 शिवलिंगों को जोड़कर एक शिवलिंग का इसमें निर्माण किया गया है। पहली शिवलिंग अगर आप देखेंगे तो आपको यहां नीचे की तरफ नजर आ रही होगी, ये देखिए। इसके ठीक ऊपर की तरफ ये दूसरी शिवलिंग, और सिर्फ इस शिवलिंग को ऐसे ही रखा गया है, यानी कि दोनों शिवलिंगों को जोड़कर एक शिवलिंग का निर्माण किया गया है। ऐसा आपने शायद ही हिंदुस्तान में कोई दूसरी शिवलिंग देखी हो। अब बारी थी उस पहेली को बूझने की जिसका दावा यहां अनादिकाल से किया जा रहा है। हमने भी महादेव के श्री चरणों में जल अर्पित करने का फैसला किया। तो जिस बारे में कहा जाता है कि यहां पर कितना भी जल अर्पित कर लीजिए, वो जल पता नहीं कहां चला जाता है, अदृश्य हो जाता है। ऐसे में जल जाता कहां है, ये समझ लेते हैं। चलिए, तो बाल्टी में जल हमने रखा हुआ है। अब पहले इसको शिवलिंग पे अर्पित करते हैं। जल नजर आया आपको? कहीं नहीं आया। फिर देखिए, अब मैं आपको एक छोटी सी चीज दिखाता हूं। यहां करीब हमने 2 लोटा जल चढ़ा दिया है पानी। अगर आप सामने की तरफ देखें, अगर मेरे कैमरा पर्सन महेश आपको दिखा पाए, सामने की तरफ आपको जल की एक बूंद नजर नहीं आएगी। आप देखिए, आपको वहां पर जल बिल्कुल नजर नहीं आएगा। और ये शिवलिंग पूरी तरीके से इस समय पानी में भीग चुका है, लेकिन जल कहां गया किसी को नहीं पता। आखिर ये महादेव के दरबार की कैसी पहेली थी। हमारी आंखों के सामने शिवलिंग में पानी समा रहा था, गर्भगृह में शिवलिंग के अंदर पानी जाता जा रहा था। हमने सोचा 4-6 लोटे जल से शायद फर्क न पड़ता हो। हमने पूरी की पूरी बाल्टी ही शिवलिंग पर एक साथ अर्पित कर दी। और वाकई में इस बार तो हमें भी अपनी आंखों देखी पर एतबार नहीं हो रहा था। और सबसे आखिरी में अब ये पूरी बाल्टी मैं यहां पर अर्पित करने वाला हूं और आप देखेंगे कि ये जल भी आपको नजर नहीं आएगा। आप देखेंगे सारा जल जो है वो गायब हो चुका है। आपको यहां पर जरा सा भी जल नजर नहीं आएगा। ऐसा लगा अपने आप शिवलिंग ने पूरे जल को अपने अंदर स्वीकार कर लिया है। वाकई में कल्याणेश्वर महादेव में चढ़ाया हुआ जल गायब हो रहा था। ये महादेव की शक्ति थी
या धरती के अंदर छिपा कोई गहरा सुराख जिससे होकर पानी की धारा पाताल में समा रही थी, मगर नजर नहीं आ रही थी। वाकई शिवलिंग के करिश्मे से हम भी अचंभित थे। लोटे और बाल्टी का जल शिवलिंग की तलहटी में कहां गायब हो जाता है पता ही नहीं चल पा रहा था। लेकिन आंखों का चौंधियाना भी बाकी था, क्योंकि इस बार हम महादेव को पूरी की पूरी पाइपलाइन से ही जल समर्पित करने जा रहे थे। हमने जो देखा उसे देखकर आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। एक ऐसी घटना जो घटित तो हमारी आंखों के सामने हो रही थी, लेकिन उस पर यकीन नहीं हो रहा था। हम शिवलिंग के अजूबे को परखने की कोशिश कर रहे थे। इस बार हमने पानी का सैलाब ही शिवलिंग को समर्पित कर दिया, यानी बोरवेल की धार शिवलिंग की ओर मोड़ दी। क्या ऐसा हो सकता है कि ये वाला पाइप लगा के हम टेस्ट कर रहे हैं? यस, पाइप से आप चेक कर सकते हैं कि पाइप का भी जल उसमें एक पाइप नहीं, एक ही बोरिंग नहीं, कम से कम 2-4 बोरिंग रहेगा तो भी नहीं पता चलेगा कि वो जल जा कहाँ रहा है। मैं यहाँ का पुजारी हूँ, सुबह 4 बजे भगवान को स्नान कराते हैं, उसका जल अभी आज तक मैं भी नहीं पता कर पाता हूँ कि जा कहाँ रहा है। चलिए ठीक है, अब ये वाला पाइप जो है वो हमने यहाँ से ले लिया। हाँ, पाइप को हम ले लेते हैं इस तरह से। जी, पाइप को लेते हुए हम ट्रायल करके देखते हैं कि वो चलिए। जल की कहाँ कैसे किस तरह से है। अब हाथ में पाइप है, जितना पानी हमारा मन करेगा हम उतना जल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। और आपको यकीन नहीं होगा कि जो बातें हमसे कही हैं, अगर वो वाकई सच है तो उससे ये पता चल जाएगा कि आखिर जितनी बातें हैं उसमें कितनी सच्चाई है। ये जल मानव लगता है कि नीचे पाताल में चला जाता है, और ये जल अनवरत जल गिरने का ये आकार देख रहे हैं, पत्थर का कटाव हो गया है कि लगता है कितना पुराना रहा होगा। आज से लगभग महाभारत काल से पूर्व की इनको, जब से शिवलिंग की परिकल्पना की गई है तब से इनको निर्माण बताया जा रहा है कि ये स्वतः हुए होंगे या किसी ने बनाया होगा। आज तक इनकी कोई भी निश्चित इतिहास की जानकारी नहीं मिल पाता है। संभवतः यह आकार पाताल में से बनाया गया है। कितना वृत्ताकार बनाया गया है टेम्पल, देखिए जल का पता नहीं चलता है, जितना भी जल जाएगा ये हमें समझ। पुजारी दावा कर रहे थे कि ये कुछ और नहीं बल्कि शिव का साक्षात चमत्कार है। इसी में ये समाहित होता जा रहा है, जो रिंग बना हुआ है, जो नीचे से स्वतः शिवलिंग की अनुभूति होती है, उसी में ये पूरे जल स्वतः ही समाता जाता है। इसको मैंने घंटों चला करके देखे कि ये जल जाता कहाँ है, लेकिन उसका आज तक पता नहीं चला कि इसकी सोती कहाँ तक है और इसका स्रोत कहाँ चला जाता है, जल का पता नहीं चला है। हम लगातार पानी की जलधारा का रुख शिवलिंग की ओर किए हुए थे और पानी निरंतर शिवलिंग में समा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गंगाधर समंदर को खुद में समा लेंगे। करीब 15-20 मिनट से ज्यादा हमें इस पाइप से जल अर्पित करते हुए लगभग हो गया। जी हाँ, लगभग 15-20 मिनट हो गया और उस जल की पता नहीं चलता है कि वो जल जा कहाँ रहा है, और वहीं स्थान पर स्थान जैसे स्पंज की भांति सोखते चला जा रहा है। इससे बेहतर उदाहरण आपको कुछ नहीं मिलेगा। हजारों लीटर पानी जो है वो ये जल इस शिवलिंग के जुड़ाव को समझ पाना बेहद मुश्किल है, और शायद आप कितना भी जल इस पर अर्पित कर लीजिए आपको पता ही नहीं चलेगा ये जल कहां गया। सदियों से चली आ रही पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि इस मंदिर को एक ही रात में शिव के गणों ने बनाया था, लेकिन सुबह हो जाने के कारण शिव के गण मंदिर का शिखर नहीं बना पाए। बाद में स्थानीय लोगों ने इसके शिखर को पूरा किया। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह मंदिर किसने बनवाया,
लेकिन इसकी बनावट को देखकर लगता है कि इसे 3री शताब्दी में गुप्त काल में बनवाया गया होगा, जब इस तरह की ईंटों के मंदिर उस दौर की शान हुआ करते थे। हालांकि इसे देखकर लगता है कि उसके बाद के कालखंडों में भी इसका निर्माण होता रहा है, क्योंकि मंदिर से शिखर का मिलान नहीं होता। मंदिर की नींव में भी नक्काशी का दावा मिलता है, जो कि गुप्त काल की तरफ इशारा करता है। मंदिर पर गांव के लोगों की अटूट आस्था है, जो कहती है कि इस मंदिर ने हमेशा ही गांव की रक्षा की है। कहते हैं कि एक तो इसका पानी का कोई वो नहीं है, मतलब आप जब शिवलिंग पे पानी डालते हैं तो वो पता नहीं चलता कहाँ जाता है। अभी तो जैसे आज तो भीड़ नहीं है, जब आप शिवरात्रि पे आएंगे तो लाखों लोग आते हैं, तो उसका कोई पता ही नहीं है, ना कोई नाली है ना कुछ है, बस आप पानी डालते हैं, वो पता नहीं कहाँ जाता है किसी को भी। इसमें कितना भी आप जल चला लीजिए, वो जल कहाँ जाता है किसी को नहीं पता। अभी मैं शिवरात्रि पर भी आई थी, उस टाइम भी हमने यही देखा था, बहुत पानी था, मतलब जो ब्लॉक हो गया था उसको तो हाथ से ही निकाल रहे थे, बाकी नहीं पता चलता कहाँ जाता है पानी। कहते हैं कि उत्तर भारत में होने वाली बारिश से आसपास के गांव में भारी तबाही होती है। पड़ोस के गांव में आंधी, तूफान और ओले जैसी आपदाएं आती हैं, लेकिन इस गांव की फसल कभी बर्बाद नहीं होती। लोगों का मानना है कि इस मंदिर का निर्माण एक रात में शिव के गणों द्वारा किया गया, लेकिन इतिहासकार और पुरातत्वविद मानते हैं कि हो सकता है कि गांव के लोगों ने ये अफवाह जानबूझकर फैला दी हो, ताकि कोई आतताई उस ऐतिहासिक धरोहर को नुकसान न पहुंचा सके। शिवलिंग से होकर आखिर पानी की जलधारा कहां चली जाती है, ये विज्ञान के लिए शोध का विषय हो सकता है, लेकिन आस्था इसे चमत्कार से जोड़ती है। तो ये थी आज की दिलचस्प पहेली। वैसे हमने कार्यक्रम की शुरुआत में भी आपसे एक पहेली पूछी थी, उम्मीद है अब तक आपने उसका जवाब ढूंढ लिया होगा। पहेली थी, ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें आप एक साथ नहीं खा सकते? सोच लिया? जवाब मैं बताती हूँ, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। तो आज की हमारी इस पहेली में अभी के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।